मैम मैम तो अभी तक ग्रेविटी पोजीशन हाँ, तो मैम बिकॉज़ क्या स्टोन देखा इज एक मिनट हेवियर में देन पेपर just a minute. I will just repeat what I said. I forgot to record. So we are studying motion of objects under the influence of gravitational force on earth. कि gravitational force की वजह से चीजें अर्थ पे कैसे मूव करती हैं. तो हमने एक बिल्डिंग ली और उसके फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो गए और हमने दो चीजों को एग्जैक्टली सेम टाइम पे रिलीज किया. तो यहाँ पे दो चीजें हैं विच आर एक्सपीरियंसिंग फ्री फॉल. एक है पेपर और एक है स्टोन. और मैंने आपको सवाल पूछा था कि अगर हम इसको एग्जैक्टली सेम टाइम पे रिलीज करते हैं व्हाट विल फॉल फर्स्ट. तो फिर से बताइए व्हाट विल फॉल फर्स्ट. स्टोन स्टोन. क्यों पहले स्टोन गिरेगा. वो हैवी है क्योंकि वो हैवी है. तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि स्टोन का मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन मास ऑफ पेपर, इसलिए स्टोन पहले गिरेगा. बाकी सब लोग डू यू एग्री या आप कोई और एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो. सब लोग एग्री करते हैं बिकॉज स्टोन हैवियर है इसलिए वो पहले गिरेगा. आई यस मैम सेड दिस एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग और मैं इसको प्रूव भी करके बता सकती हूँ. अभी तो मैं आपको एक एक्टिविटी सिर्फ डिस्क्राइब कर रही हूँ. बाद में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जो इसको रॉन्ग प्रूफ करता है. ठीक है, तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए स्टोन इसलिए पहले नहीं गिरता कि वो हैवियर है. स्टोन इसलिए पहले गिरता है क्योंकि रेजिस्टेंस is offered to the motion of both the things. कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रही हूं मैं. रेजिस्टेंस बाय एयर. देखो ये दोनों चीजें जहां गिर रही हैं दे आर बोथ सराउंडेड बाय एयर और एयर इनके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है. रेजिस्ट कर रहा है मतलब रोक रहा है. तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू पेपर, लेट अस से आरपी. आरपी क्या है. एयर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है पेपर के मोशन को, कितना रोक रहा है पेपर के मोशन को. दैट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर ऑन द स्टोन. तो एयर तो दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा है. देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज अपोजिंग मोशन, दैट इज नॉट अलाउिंग देम टू फॉल. लेकिन वो रेजिस्टेंस पेपर के लिए ज्यादा है और स्टोन के लिए कम है. क्योंकि इसको ज्यादा रोका जा रहा है रेजिस्टेंस इज मोर, ये धीरे धीरे आएगा. क्योंकि इसको कम रोका जा रहा है रेजिस्टेंस इज लेस, ये एकदम से नीचे आ जाएगा. शायद आपको मेरी बात का यकीन नहीं होगा इसलिए मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ, एक वीडियो दिखाती हूँ. उसके पहले आपकी बुक में भी कुछ सजेस्ट किया है. आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू. सपोज मैंने एक ग्लास जार लिया. ठीक है, अब ये ग्लास जार के अंदर क्या है. ये ग्लास जार के अंदर एयर है. समझो मैंने सारा एयर सक कर लिया, निकाल लिया. कैसे निकालूंगी मैं इसको. मैं इसको निकालूंगी वैक्यूम पंप से. ठीक है, तो मैंने वैक्यूम पंप से सारा एयर सक कर लिया. अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है. इट इज ऑल वैक्यूम इनसाइड. यहाँ पे अगर मैं दो चीजों को साथ में ड्रॉप करूंगी, एक पेपर को एंड लेट अस से एक स्टोन को, वो दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम टाइम पे नीचे जाएगी. इफ स्टोन हैज टेकन 2 सेकेंड, पेपर विल ऑल्सो टेक 2 सेकेंड्स. दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम लेगी नीचे जाने के लिए. आप लोगों को मेरी बात का विश्वास है. आपको लगता है ऐसा होगा या ये करके दिखाना चाहिए. यस मैम ऐसा होगा. मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ एंड इट विल बिकम क्लियर. ओके, नाउ व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन इज अ सेटअप. यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा चेम्बर बनाया है और वो चेम्बर में से वैक्यूम पंप से सारी एयर बाहर निकाल ली है. तो ये चेम्बर में देर इज नो एयर एट ऑल. अब यहाँ पे हम बहुत ही
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक बॉल जो कि बहुत ही डेंस है, बहुत ही भारी है, और एक फेदर, उसको एग्जैक्टली सेम टाइम पे रिलीज करेंगे और देखेंगे क्या होता है. ठीक है, लेट अस सी, जस्ट ऑब्जर्व. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. सो वी हैव सीन कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली एक साथ गिरेंगे अगर वहां पे एयर का रेजिस्टेंस ना हो. अगर हम वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करेंगे, बोथ ऑफ देम विल फॉल एग्जैक्टली at the same time. So it is the resistance offered by air, the friction, that is making the paper fall slowly and stone fall fast. अगर ये resistance ना हो, अगर air ना हो, दोनों exactly same time पे आके नीचे strike करेंगे.